बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके घर वाले करेले की सब्ज़ी नहीं खाते तो यकीन करें आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस तरीके से अगर आपने करेले बना लिए तो आपके घर वाले मांग मांग कर करेले खाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 किलो करेले ले लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए करेले छोटे साइज़ के नहीं होने चाहिए, थोड़े बड़े साइज़ के या दरमियाने साइज़ के करेले हों तो बेस्ट रहेगा। अगर आपने हमारे तरीके को फॉलो करते हुए करेले बना लिए तो आपके घर वालों ने बार बार इसको बनाने की फरमाइश करनी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने पानी ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। पानी आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। इसके अंदर आपने करेलों को शामिल कर लेना है। करेले पानी के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसको बॉयल दिलवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों को बॉयल आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट के लिए हम इसके अंदर बॉईल करेंगे, दोनों साइड से पलट के। इससे दो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएंगे। एक तो जो करेले के अंदर जितनी कड़वाहट होती है वो दूर हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि करेले यहाँ पे आधे से ज़्यादा गल जाएंगे। करेले बॉयल हो चुके हैं जी, इनको निकाल के हमने साइड पे रख देना है ताकि करेले अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। जितनी देर में करेले ठंडे होंगे इतनी देर में हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं, एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन पौना कप हमने ऑयल शामिल कर दिया है, जिसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को आधे मिनट के लिए हमने पका लेना है। आधे मिनट पकाने के बाद प्यारी सी खुशबू आएगी, तब आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बोनलेस नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हड्डी वाला चिकन लेके आप इसमें फ्राई कर लें, और आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि हड्डी वाले चिकन को आप इस रेसिपी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है तब तक जब तक इसके ऊपर बेहतरीन सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। वैसे तो चिकन करेला बनाने के लिए हमें अच्छे खासी गोश्त की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 1 पाव गोश्त इस्तेमाल किया है। चिकन निकाल लिया है। इसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर रहे हैं 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लच्छे की सूरत में कट करके। इस ऑयल के अंदर इन प्याज़ों को हमने कलर दिलवाना है, गोल्डन ब्राउन कलर, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इनको पका लेना है। जितनी देर में हम प्याज़ों के ऊपर कलर लेके आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता बना रहे। प्याज फ्राई होने के बाद टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पे 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसी के साथ 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ली हैं। ये तीखी वाली मिर्चें हैं, इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनका जो ज़्यादा कड़वापन है वो भी दूर हो जाए। टमाटरों को यहाँ पे हम थोड़ा सा नरम करेंगे। तो टमाटर नरम करने के बाद हमने साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 टीस्पून यहाँ पे फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन में हमने जो शामिल किया था वो अलहदा से था। इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें मिसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक हमने शामिल कर दिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया, और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून डाल दिया है, और गरम मसाला पाउडर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को टमाटरों के साथ मिक्स करके हमने पकाना है। जितनी देर में हमारे टमाटर अच्छे से गलेंगे, ग्रेवी बनेगी, इतनी देर में हमारे मसाले भी पक जाएंगे। अगर आपको मसाला ड्राई लगता है तो हल्का सा पानी शामिल कीजिए और इस मसाले को बहुत अच्छी तरह पकाइए। 3-4 मिनट मसाले को पकाने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हुआ है, बहुत स्मूथ किस्म की ग्रेवी है इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर से 2 चम्मच मसाले के हमने निकाल लेने हैं, ये हमें बाद में काम आएंगे। अगर इस मसाले में से हम मसाला सेपरेट नहीं करेंगे तो बाद में हमें अलग से मसाला बनाना पड़ सकता है, इसलिए हमने एहतियातन यहाँ से 1 कटोरी भर के अलहदा कर लिया है। और जो बाकी का मसाला बचा हुआ है ना, उसको आपने स्पैचुला की मदद से एक साइड पे करना है। तो यहाँ पे हमने बेसन को बेसिकली फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल के अंदर। तो इस मसाले को एक साइड पे करें और 2 टेबल स्पून भर के आपने यहाँ पे बेसन शामिल कर देना है। आजकल मार्केट में बड़ा इशू चल रहा है कि बेसन अच्छी क्वालिटी का मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो ज़्यादातर सुपर स्टोर वगैरह होते हैं ना, वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन मिल जाता है, तो वो इस्तेमाल किया करें। उससे ये होता है कि जब आप बेसन इस्तेमाल करते हैं तो गुठली लम्स नहीं बनता। यहाँ पे आप देखें, इसको हमने छोटी चम्मच की मदद से हिलाया तब भी इसके अंदर कोई गुठली नहीं बची। ऑयल के अंदर 1-1.5 मिनट के लिए इसको आपने मिक्स करके फ्राई करते जाना है, और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको सारे मसाले के साथ मिक्स करके पकाना है। बेसन हमारा कच्चा है, इस स्टेज पे हम इसको पहले पकाएंगे। बेसन पकाते हुए एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेसन शुरू में आपके बर्तन के साथ चिपक सकता है, लेकिन जूं-जूं आप इसको पकाते जाएंगे तो वक्त के साथ ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली।
बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन ने कढ़ाई को अच्छी तरह छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से बेसन पक चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। चिकन का आप कलर माशाल्लाह से चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त और प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। अब हमने मसाले के साथ इसको पकाना है और साथ साथ स्पैचुला की मदद से इसको मैश भी करना है, क्योंकि बाद में हमने इसकी फिलिंग बनानी है, तो इसलिए जितना ज़्यादा मैश हुआ होगा इतना ही बेहतरीन है। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हड्डी वाला चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, हड्डी से अलग करके मसाले के अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमने कट कर लिया है इनको दरमियान में से। चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आप इसके अंदर गूदा जो इसका बीज होता है वो निकाल लें। ये आपके पास खोल आ गया, इसके अंदर आपने मसाला फिल कर देना है। मसाला आप जितना अच्छे से फिल करेंगे इतना ही ज़बरदस्त मज़ेदार आपका ये सालन बनकर तैयार होगा। आपने मसाले को अच्छी तरह इसके अंदर फिल कर देना है और इसका मुंह हम किस तरह से बंद करेंगे ताकि हमारा मसाला जब ऑयल के अंदर हम इसको दोबारा से फ्राई करें तो बिखरे ना, उसके लिए भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको याद दहानी करवा दूंगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे हमने 2 की फिलिंग तैयार कर ली है जी। अब आपको दिखाते हैं इसके ऊपर हमने क्या करना है, बेसन ही शामिल करना है। बेसन आप इस तरह 1 चुटकी भर के शामिल करें और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर दें। तो ये जब बेसन वहाँ पे आप ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये कोटिंग का काम करेगा, इसको कभी भी इसके अंदर बिखरने नहीं देगा ऑयल के अंदर, ना ही आपका मसाला ख़राब होगा ना ही ऑयल ख़राब होगा। इस तरह करके हमने सबको तैयार कर लेना है जी। उसके बाद इनको डालना है ऑयल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको ऑलरेडी ऑयल के अंदर डाल दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ऑयल के अंदर आपने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे इसको फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट आपने इनको दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, तो ये अंदर तक इतने ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। करेले की कड़वाहट तो बॉयल होने में ही निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं जी। आपको निकाल के दिखा देते हैं एक प्लेट के अंदर। यहाँ पे आप देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमने शुरू में मसाले से कुछ हिस्सा अलहदा किया था, इसको कढ़ाई के अंदर दोबारा से गर्म करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने शामिल कर दिया। और अगर आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद आपने गर्म होने पे इसके अंदर करेले शामिल कर देने हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट आपने इसके अंदर पकाना है। आप यकीन करें कि ये इतना मज़े का सालन बनता है कि आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे और आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। जस्ट आपने 2-3 मिनट के लिए कवर करना है और आपका सालन रेडी है।